देखो यार, दिल टूटना ना कोई मजाक नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़ा दूर खड़े होकर देखो ना तो सच में पूरा ड्रामा लगता है। मतलब एक दिन वो तुम्हारी दुनिया होती है और दूसरे दिन तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं आता उसके पास। अब तुम सोच रहे होगे कि दिल है कोई प्लास्टिक की चीज थोड़ी है जो टूट जाएगा, लेकिन सच कहूं तो टूटता है। हाँ, यकीन मानिए टूटता है, और जोर से टूटता है। सिर्फ इमोशनली ही नहीं, साइंटिफिकली भी। असल में जब कोई तुमसे कहता है अब हम वैसे नहीं रहे, तो दिमाग एकदम पागल हो जाता है। सोचता है अब क्या करें। डोपामिन बंद, ऑक्सीटोसिन गायब, और बॉडी में एकदम विड्रॉल सिम्टम्स जैसे होने लगते हैं, जैसे किसी टी लेवर से उसकी चाय छीन ली जाए। अब देखो, हम बचपन से सुनते आए हैं प्यार में सब कुछ जायज़ है, लेकिन दिल टूटने पर जो हालत होती है ना भाई साहब, उसमें इंसान ऐसा महसूस करता है कि जैसे उसका लोन पास होने ही वाला हो और वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। मतलब सब पेपर ठीक थे फिर भी फेल। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या होती है कि सब लोग आपको कहने लगते हैं कि कोई नहीं, मूव ऑन। मतलब मूव ऑन ऐसे कहते हैं जैसे कि आपके पास कोई रिमोट पड़ा हो और बस नेक्स्ट चैनल दबा दो और हो जाएगा मूव ऑन। लेकिन सच्चाई ये है कि जब दिल टूटता है तो शरीर भी रिएक्ट करता है। जैसे कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, भूख मर जाती है, नींद उड़ जाती है, और इंसान ऐसी बातें करने लगता है जो सुनकर सामने वाला कहे भाई इसको भी कॉफी पिलाओ जल्दी से। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। सुनो जिंदगी के ज्ञान के पिटारे से आज आपको बताते हैं कि कैसे साइंटिफिकली दिल टूटता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिल टूटने पर जो दर्द होता है वो सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल भी होता है। साइंस ने इसे नाम दिया है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, और मेडिकल भाषा में ये टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी कहलाता है, जिसमें दिल असल में फूल जाता है जैसे गुब्बारा, और लक्षण हार्ट अटैक जैसे लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मतलब पक्का दिल ही टूट जाता है। जी नहीं, असल में ब्रेन ही सारी नौटंकी कर रहा होता है। MRI स्कैन बताता है कि ब्रेकअप के दौरान ब्रेन का वही हिस्सा एक्टिव होता है जो फिजिकल पेन के वक्त होता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। यही वजह है कि जब कोई कहता है दिल टूट गया तो हम कहते हैं अरे भाई बर्फ रख ले छाती पे। अब आते हैं लक्षणों पर। एक्स की आखिरी सीन वाली व्हाट्सएप टाइम स्टैम्प आपको नासा की सैटेलाइट रिपोर्ट लगती है। इंसान गाने सुनने लगता है जो उसने कभी पसंद नहीं किए, जैसे तेरा जाना, दिल के अरमा का लुट जाना, क्या हुआ तेरा वादा। इसके बाद फिर वो स्टेटस लगाने लगते हैं, कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, और काली टी शर्ट में छत पर खड़े होकर के आसमान की तरफ देखते हुए बैक पोज। समझ रहे हैं आप? ब्रेकअप के बाद इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है। ब्रेकअप के टाइम कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे इम्यून सिस्टम भी डाउन हो सकता है, यानी दिल ही नहीं सर्दी खांसी भी हो सकती है एक्स की याद में। और मज़ेदार बात यह है कि लड़के अक्सर जिम ज्वाइन कर लेते हैं ताकि वो अब पछताएगी वो मोड में आ सके। मतलब लड़कियां, उनकी एक्स, और लड़कियां क्या करती हैं, नया हेयर कट ले लेती हैं, सुंदर सुंदर पोजेज में फ़ोटो क्लिक करा के इंस्टाग्राम पर अपलोड करना शुरू कर देंगी, जिससे एक्स देखकर सोचे कि ये तो ब्रेकअप के बाद और सुंदर हो गई। खैर, अब आपको बताते हैं कि उपाय क्या है। सबसे पहले टाइम, ये सबसे बड़ी दवा है। दूसरा डिस्टेंस, एक्स के इंस्टा प्रोफाइल से भी और उसके फ्रेंड्स के स्टोरी से भी। तीसरा सपोर्ट सिस्टम, मतलब दोस्त जो बोले भाड़ में गया वो या गई वो और आपको समोसे खिलाए। और चौथा, अगर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है तो थेरेपी लेने में शर्म मत करिए, क्योंकि दिल भले इमोशनल चीज़ हो पर इसके टूटने के बाद प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत लॉजिकल चीज़ है। जाते जाते अब आपको थोड़ा डरा भी देता हूँ, लेकिन चिंता मत करिए, ऐसा 100 में से 1 के साथ ही होता है कि दिल टूटने की वजह से मौत भी हो जाती है। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े इमोशनल शॉक से गुजरता है, जैसे प्यार में धोखा, किसी अपने की मौत, या अचानक डर या गहरा तनाव, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इससे दिल की मांसपेशियों पर अचानक इतना जोर पड़ता है कि दिल अस्थायी रूप से फूल जाता है और उसका एक हिस्सा ठीक से पंप नहीं कर पाता। इससे हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखते हैं।
सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ब्लड प्रेशर गिरना और अगर समय पर इलाज ना मिले तो मौत भी हो सकती है। ये ज़्यादातर वैसे 50 से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं में पाया जाता है और जो दिल के मरीज़ होते हैं उनमें इसके ज़्यादा लक्षण होते हैं। बहरहाल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे कि दिल टूट गया तो सीधा समझना भाई तू इमोशनल नहीं, हार्मोनल क्राइसिस में है। प्यार करो लेकिन खुद से भी उतना ही जितना किसी और से करते हो, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता होता है खुद से। बाकी तो बस इतना समझ लो कि दिल तो रोज धड़कता है लेकिन टूटता वही है जिसे हमने किसी और की धड़कन समझ लिया होता है।